तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल, जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है जिसकी थीम है सच है तो दिखेगा। जी हाँ बहनों और भाइयों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं समाचारों की दुनिया में आज की दिन भर की बड़ी खबरें। जी हाँ, मुख्य समाचारों का रुख करते हुए कहते हैं ना दोस्तों कि जब कोई काम करने की तमन्ना या ललक हो जाती है तो काम को अंजाम तक पहुंचाने में सारी की सारी कायनात लग जाती है। दोस्तों, आज का दिन शुक्रवार 19 सितंबर 2024 पितृपक्ष चल रहे हैं। दोस्तों, अपने पितरों को जरूर तर्पण कीजिए, जरूर श्राद्ध कीजिए, जरूर जलाशय में जाकर उनको श्रद्धा पूर्वक तर्पण कीजिए। इससे यह होता है कि आपके जो पितृदोष चलते हैं ना दोस्तों, उस पर आपको अपने पितर आकर बरकत देते हैं। 16 दिन इंसान के जीवन में बहुत कुछ संदेश लेकर आते हैं। निश्चित ही सनातनीय परंपरा को हम आपको सबको मानना चाहिए। जी हाँ, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं दोस्तों कश्मीर की ओर। बेखौफ कश्मीर, जहाँ पहले सन्नाटा रहता था, वहाँ बम्पर वोटिंग। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के बुगाम सीट की है, जहाँ 65% वोट पड़े थे। यहाँ पिछली बार सिर्फ 9% वोट पड़े थे। 7 ज़िले 219 प्रत्याशी। जम्मू रीजन के 3 ज़िलों में मतदान घटा, कश्मीर के 4 में बढ़त। जम्मू कश्मीर पहले चरण में 24 सीटों पर 59% मतदान। बीते 7 चुनावों में सबसे ज़्यादा श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आवाम ने एक बार फिर बता दिया है कि लोकतंत्र में उनका भरोसा कायम। बुधवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 जिलों के, जम्मू के 3, कश्मीर के 4 और 24 सीटों पर 59% वोट पड़े। मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पॉल के मुताबिक यह राज्य में 4 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव के मुकाबले सबसे ज़्यादा वोटिंग है। यह आंकड़ा बाद में बढ़ भी सकता है। जम्मू रीजन के किश्तवाड़ा में सबसे ज़्यादा 77.23, 2014 में 78, एक तो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सबसे कम 43.87। पिछली बार 38 एक वोट पड़े थे। कभी आतंकवादियों, अलगाववादियों, पत्थरबाजों का गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण कश्मीर के शोपिया में बम पर 53.64 वोटिंग हुई है। इस चरण में जम्मू रीजन की 8 और कश्मीर की 16 सीटें हैं। 23 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। 14 के विधानसभा चुनाव में 24 में से 21 सीटें हैं, जिस पर ओवरऑल 59% वोट पड़े हैं। यानी अंतिम आंकड़े आने पर इस बार मतदान प्रतिशत ज़्यादा ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, रुख करते हैं जबलपुर से। एक बहुत बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है दोस्तों। जबलपुर जिले के मझुआ थाना क्षेत्र में ग्राम नुंजी के पास भीषण सड़क हादसा। पीछे से आ रहे ट्रक ने मजदूरों से भरे ऑटो को रौंदा, 7 की मौत, 11 गंभीर। मझुआ थाना क्षेत्र के ग्राम नुंजी के पास ब्लू डस्ट लेकर तेज रफ्तार भाग रहे 10 चक्का ट्रक हाईवे ने लोडिंग ऑटो के पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक में फंसा ऑटो करीब 50 मीटर तक घिसटकर पूरी तरह चकनाचूर हो गया और दोनों वाहन पलट गए। ऑटो में सवार मासूम बालक सहित 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने सड़क पर उतरकर पुलिस व प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए करीब 3 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम प्रतापपुर के 16 मजदूर बुधवार को दोपहर लोडिंग ऑटो क्रमांक MP 20 LB 0237 में सवार होकर सिहोरा स्टेशन जा रहे थे। वहां से ट्रेन में सवार होकर सोयाबीन की फसल की कटाई करने के लिए बीना जाना था। लोडिंग ऑटो गांव से करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके ग्राम नुंजी पहुंचा था। उसी दौरान पीछे से आ रहे 10 चक्का ट्रक क्रमांक MP 53 HA 1986 के चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही वाहन चलाते हुए ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ऑटो ट्रक में फंसकर करीब 50 मीटर दूर तक घिसटने के बाद दोनों वाहन पलट गए। इस भीषण सड़क हादसे में लोडिंग ऑटो में कई सवारी फंस गई, वहीं कुछ उछलकर दूर जा गिरी। हादसे के बाद ग्रामीण मदद को दौड़े और 108 एम्बुलेंस और पुलिस की सूचना दी। सभी को तत्काल सिहोरा अस्पताल पहुंचा गया। मुख्यमंत्री यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, सड़क दुर्घटना निधि से 15,000 रुपए व घायलों को परिजनों को 7,500 की राशि दिए जाने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, हादसे में इनकी हुई मौत। हादसे में मरने वालों में मजदूरी करने जा रहे दंपति करण कोल उम्र 20 वर्ष, उनकी पत्नी रानूबाई कोल उम्र 19 वर्ष के अलावा शोभाराम कोल 45 वर्ष, उनकी पत्नी कल्लूबाई, बेटे भूरा कोल उम्र 4 वर्ष, शिवा कोल उम्र 17 वर्ष, उषाबाई कोल उम्र 35 वर्ष की मौत हुई है। सभी को सिहोरा अस्पताल की मर्चरी में रखवाया गया है।
खबरों का रुख करते हुए चलते हैं। राहुल गांधी पर विवादित बयान, भाजपा सांसद बोर्डे पर केस दर्ज। आरक्षण बोर्डे बोले थे राहुल की जुबान जला देनी चाहिए। अमरावती नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जब भाजपा के महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बोर्डे ने अमरावती में कहा था कि राहुल गांधी ने आरक्षण के खिलाफ जो कहा वो खतरनाक है। राहुल की जीभ नहीं काटनी चाहिए बल्कि जला देनी चाहिए। अमरावती के कांग्रेस सांसद बलवंत बलखेड़े व अन्य नेताओं ने अमरावती में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया कि बोर्डे ने दंगे भड़काने की मंशा से बयान दिए। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि बोर्डे और संजय गायकवाड़ की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने गांधी की भारत विरोधी बयान देने से बचने की सलाह दी। वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अजय माकन ने बुधवार को दिल्ली के थाने में भाजपा और शिवसेना के 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराने की मांग की। शिकायत में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री शिव रमनीत सिंह बिट्टू का भी नाम है। बिट्टू ने राहुल को देश का नंबर 1 एक आतंकी कहा था। वहीं बुलडाना से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल की जीभ काटने के 11 लाख रुपए पुरस्कार की पेशकश की थी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंगलवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर एनडीए नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि आदिवासियों की आवाज़ उठाना अपराध है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस भाजपा नेतृत्व पर राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले बयान देने की सुनियोजित अभियान को बढ़ावा देने का आरोप लगा। प्रियंका ने सवाल किया कि अन्य देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज़ उठाना इतना बड़ा अपराध है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष को धमकी देने लगी कि यह उनका श्रेय भी उनकी दादी जैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। आज से 21 को ले सकती हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। आज से 21 सितंबर को दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले सकती हैं एलजीबी के सक्सेना ने इसका प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। एक दिन पहले मंगलवार को केजरीवाल ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा था। तो आप देख एवं सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल, जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है जिसकी थीम है सच है तो दिखेगा। पर अब राजेश के तिवारी राज की वॉइस में आज के मुख्य एवं प्रमुख समाचार, दिन भर की खबरें सुन रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे एक अपील करते हैं कि दें हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, इस चैनल की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही। हम अपने प्रदेश देश भर में संवाददाताओं की नियुक्ति करना चाहते हैं। अगर साफ स्वच्छ पत्रकारिता को अंजाम देने की ललक रखने वाले युवक युवतियों एवं पत्रकारिता का जज्बा लेकर समाज सेवा करना चाहते हो तो हमारे दर्शाए जा रहे नंबरों पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। हम मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में संवाददाता नियुक्त करना चाहते हैं। साथ ही वहाँ की आवाज़ सत्ता में बैठे गैलियारों तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर एक लोकप्रियता के पायदान पर बढ़ता साफ स्वच्छ गोदी मीडिया रहित न्यूज़ चैनल है। इसकी थीम है सच है तो दिखेगा। जी हाँ जो दोस्तों, सच है तो दिखेगा। संपूर्ण भारतवर्ष में हमें इच्छुक युवक युवतियाँ या पत्रकारिता करने वाले पढ़े लिखे युवकों की शीघ्र आवश्यकता है जिन्हें पत्रकारिता करना है। हम तहसील, जिला, संभाग, प्रदेश और देश भर में अपने संवाददाता नियुक्त करना चाहते हैं। साथ ही बहनों और भाइयों, हमारी आपसे अपील है कि हमारा न्यूज़ 9 लॉन्चर चैनल जो है वह मोनेटाइज होकर एक विश्व स्तरीय चैनल में तब्दील हो चुका है। हमें ज्वाइन बटन से लेकर सुपर बटन तक तमाम चीज़ें मुहैया हो चुकी हैं। हम पत्रकारिता को मिशन के तौर पर अंजाम देते हैं बहनों और भाइयों। तो हमारा निवेदन है, आग्रह है कि हमारा ज्वाइन बटन की सेवाएँ अवश्य लें, सहयोग करें। साथ ही पत्रकारिता के पेशे में ईमानदारी से जिस किसी भी युवक युवती को पत्रकारिता करनी हो तो वह हमसे जुड़कर अब हमारी मेंबरशिप या संवाददाताशिप ले सकते हैं। हम आपको अपना माइक, लोगो, आईडी सहित तमाम चीज़ें मुहैया कराएंगे। आप हम इस चीज़ों पर मेल के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर मंत्री बोले, मेहमान बनकर आए घर पर कब्जा कर लोगे क्या। चेतावनी, अतिथि शिक्षक बोले, बयान वापस नहीं लिया तो पूरे
प्रदेश में विरोध करेंगे। भोपाल प्रदेश में नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों की मांग पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि नियमितीकरण क्यों होगा, अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है, आप अतिथि शिक्षक हमारे मेहमान बनकर आओगे तो हम घर पर कब्जा करेंगे क्या। मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों ने मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, चेतावनी दी कि अगर बयान को वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे। दरअसल 8,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षा नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बीते 10 सितंबर को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदर्शन भी किया था। बारिश के बीच करीब 6 घंटे तक चलता रहा अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मंत्री राव उदय प्रताप से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। मंत्री जी बोले भर्ती कर लेते तो सैलरी कहाँ से देंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, वो कहते हैं कि पिछले साल 68,000 शिक्षक थे, इस बार कम हो गए। जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ ऐसे शिक्षक पदस्थ थे, उन्हें हमने अतिशय वाले स्कूलों में ले जाकर काम किया। स्वाभाविक ही जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ अतिथि शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे। अगर भर्ती करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे। दोस्तों जी हाँ, चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल की दुनिया में। चाइना ओपन मलाविका के ओलंपिक बैंड लिस्ट को पहले राउंड में हराकर किया बाहर। भारतीय शटलर मलाविका 22 ने चाइना ओपन के पहले राउंड में धमाकेदार जीत अर्जित की है। स्त्री 2 हिंदी में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म। श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री 2 शाहरुख खान की फिल्म जवान को पीछे छोड़ हिंदी में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जवान ने 584 करोड़ की रुपए कमाई की थी तो स्त्री 2 ने 586 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पठान, जवान, गदर 2 व एनिमल 500 करोड़ के क्लब में है। अमेरिका की ओर रुख करते हुए चलते हैं। अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति का दोहरापन बयान। मोदी शानदार पर आयात शुल्क पर भारत का व्यवहार गलत। ट्रंप वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे, लेकिन उनके पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान से माहौल गर्मा गया। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार होने खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद मिशिगन में पहली सार्वजनिक सभा को व्यवहारिक संबंधों को लेकर भारत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका से आयात शुल्क में मिली छूट का दुरुपयोग किया। भारत आयात पर भारी शुल्क लगाता है। इस बयान को लेकर जब नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उधर ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी शानदार इंसान है तो अगले हफ्ते मोदी से मिलने वाले हैं। बता दें कि मोदी व्हाइट समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका के वेलिंगटन जा रहे हैं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंटोनी अल्बेनीज़ और जापान के पीएम फुमियो किशिदा से भी मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट हर गेंद से पहले ओम नमः शिवाय बोलते थे। गंभीर बोले वर्ल्ड कप में शतक का सोचा इसलिए 97 पर आउट हुए। मैदान पर झगड़ते दिखे विराट गंभीर में सब ठीक, दोनों ने आपस में किया इंटरव्यू, बोर्ड ने जारी किया। साल 23 के आईपीएल के दौरान मैदान में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर के झड़प की नौबत तक आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं। एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको दोस्तों। ब्राज़ील अमेजन नदी में 34 साल का सबसे बड़ा सूखा। साओ पाउलो ब्राज़ील में अमेजन में 75 साल का सबसे भीषण सूखा पड़ा है। नेशनल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड अर्थ वार्निंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर के मुताबिक अमेजन जंगल में 1950 के बाद से सबसे बड़ा सूखा है। दोस्तों रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फरमान चुनाव की मांग तेज होते ही 19 सरकार ने सेना की शक्तियां बढ़ाई। बांग्लादेश में 60 दिन सेना ही सरकार, अरेस्ट से लेकर गोली मारने तक का अधिकार। बांग्लादेश के आरक्षण के मुद्दे पर छात्र आंदोलन फिर 5 अगस्त को पूर्व सीएम शेख हसीना के विदेश छोड़कर भाग जाना। 1.5 माह बाद बीएनपी सहित पिछली दलों के द्वारा चुनाव को मांग उठाने के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सेना की शक्तियां बढ़ा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार ने तत्काल प्रभाव से पूरे देश में सेना को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी गई हैं। सरकार की सिपाही सेना पर भरोसा, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगी। हमले के बाद से कई पुलिसकर्मी काम पर नहीं लौटे। विशेषज्ञ बोले, क्या सरकार को मजिस्ट्रेटों पर विश्वास नहीं? देश में स्थिरता के लिए चुनाव जरूरी। बीएनपी
7 सीटों पर फैमिली फाइट, दादा पोता ससुर बहू मैदान में। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 पानीपत। हरियाणा में 7 विधानसभा सीटों पर एक परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने। तोमश में भाई बहन, डवानी में भाई भाई व चाचा, बल्लभगढ़ में दादा पोती, रानियों में दादा पोता, बठेली में ससुर पुत्र वधू, बांधवगढ़ में चाचा भतीजी, पुन्नाहो में चचेरे भाई आमने सामने हैं। जी हां दोस्तों, मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, फिर गोलीबारी। दोस्ती बचाने फ्रेंडशिप थेरेपी का ट्रेंड उभर रहा। मनोविज्ञानियों के पास जा रहे युवा। लंदन से 61% लोग बोले दोस्ती से जीवन के आनंद। आरजी कर में वित्तीय अनियमितता केस, तृणमूल विधायक के घर पर ईडी की रेड। 24 घंटे की तलाशी में ईडी को 7 जगह छापेमारी। मटेरियल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए हम आपको लेकर चल रहे हैं उन महत्वपूर्ण खबरों की खबर को जो आप किसी और भी न्यूज़ समाचारों पर नहीं देख पा रहे हैं। एक देश एक चुनाव, सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट का प्रस्ताव। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक कराने को कैबिनेट की हरी झंडी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सीएएफ कैंप में जवान ने की गोलीबारी, 2 की मौत 2 घायल। ओलंपिक व एशियन में पदक लाए तो सीधे बनेंगे राजपत्रित अधिकारी। भारत ने सिंधु संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा। जी हां दोस्तों, बोलीविया राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग, 200 किलोमीटर लंबा जाम। 3 ग्राम आरडीएक्स भरा था फेजर में। धमाकों के अगले ही दिन आतंकियों की वाकी टॉकी ब्लास्ट। वेरस्त बेरलेनमान बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी धमाकों से थर्रा गया। इस बार ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई जगहों पर वाकी टॉकी ब्लास्ट हुए। इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी करते हैं। देर शाम तक धमाकों की संख्या की जानकारी नहीं मिल पाई। उधर फेजर बम हमले में नए खुलासे हुए। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी AR-942 मॉडल के 5000 पेजर हंगरी की BS कंपनी से बनवाए थे। दोस्तों, यह बहुत बड़ा आतंकी लेबनान में धमाके चल रहे हैं, इस पर विश्व की नज़र नहीं पड़ रही है। पन्ना जिले की खबरों की ओर। सीसी रोड और नालियों के निर्माण के लिए निकाली गई राशि मौके पर कोई काम नहीं। बरहों कुदकपुर के हीरापुर गांव में नाली निर्माण में हेरा फेरी का आरोप। ग्रामीण कर रहे परेशान, ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। पंचों का नहीं मिला मानदेय, निकाल ली गई राशि। जी हां, इस संबंध में संघ प्रिय सीईओ जिला पंचायत पन्ना का कहना है, ग्राम पंचायत बरहों कुदरपुर के हीरापुर गांव में निर्माण कार्यों को लेकर जो शिकायत है उसकी टीम जांच भेजकर मौके पर जांच की जाएगी और बगैर काम के जो राशि निकाली गई है अथवा फर्जी भुगतान हुआ है उनकी जांच टीम के द्वारा परीक्षण करते हुए पंचायत सरपंच सचिव एवं अन्य उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, सड़क हादसे में बने गड्ढे दे रहे हैं। हादसे का निमंत्रण। शाहनगर युवक के शार मारपीट। अतिवृष्टि के चलते पान बरेजी की फसल हुई प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, बाघिन नदी के पुल पर पानी आ जाने से पुलिस ने रोकी आवाजाही। वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने प्रभारी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में वन विभाग के लंबित प्रकरणों के निराकरण से संबंध में की गई चर्चा। 10 लक्षण पर्व का समापन। रजत रथ में निकली चैतन्य प्रभु की शोभा यात्रा। दिगंबर जैन मंदिर देवेंद्र में जैन धर्मावलंबियों द्वारा 10 लक्षण पर्व भूषण उत्सव के साथ व्रत का किया गया। जैन धर्मावलंबियों द्वारा इस समय व्रत जप किए जा रहे हैं। जबलपुर में तहसीलदार पर दर्ज FIR पर पन्ना में भी विरोध। जी हां, राजस्व अधिकारियों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। गणपति बप्पा की बधाई पर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ लॉन्चर चैनल है, इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे दर्शाए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें देश भर में संवाददाताओं की ज़रूरत है। सो प्यारे दोस्तों, यह थे आज दिन भर के समाचार, मुख्य खबरें और विशेष न्यूज़। राजेश के तिवारी राज को इजाज़त दीजिए। बने रहें, देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।